तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि माइक के फादर कहते कि बहुत सारे हेवनली चाइल्ड 18 ईयर की एज में ही स्वॉर्ड किंग बन गए थे जिस वक्त तुमने अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट नहीं की थी, पर तुम इतनी जल्दी स्वॉर्ड किंग के पीक पर पहुंच गए हो और मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और मुझे यकीन है कि तुम स्वॉर्ड गॉड भी जरूर बन जाओगे और तुम्हारे आने की खुशी में मैं एक सेरेमनी रखूंगा और उसके बाद तुम मार्शल आर्ट लेगेसी को सीख सकते हो जो कि हमारे एसिस्टर ने छोड़ी थी और अब से तुम हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। और वे इतना बोलती ही वहाँ से चले जाते हैं जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लूटियन और उसकी मदर को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी लूटियन की मदर कहती है कि तुम्हारे डैड आउटसाइडर को भी जगह देने लग गए हैं, लेकिन तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे फादर भी ब्लेड मास्टर हैं और तुम्हारे ग्रैंडफादर भी एक ब्लेड मास्टर हैं और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी स्किल बाकी सब हेवनली चाइल्ड से ज्यादा अच्छी है। वो तो सिर्फ एक स्वॉर्ड किंग बना और हेवनली चाइल्ड बन गया है और वे खुद को तुमसे कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि वे तुम्हारे टैलेंट से बहुत दूर है। जिस पर लूटियन कहते हैं कि हाँ आप सही हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि वे मेरे फादर से मिलने क्यों आया है। जिस पर उसकी मदर कहती कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फादर से पूछ लूंगी, तुम्हें सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए ताकि तुम्हें कोई हरा ना सके। तभी वहाँ पे लूटियन के फादर आ जाते हैं और लूटियन से कहती कि मुझे तुम्हारी मदर से कुछ बात करनी है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ और लूटियन वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि लूटियन के फादर लूटियन की मदर के पास आते हैं और कहते हैं कि वे मेरा भी बच्चा है और कोई रीजन नहीं कि मैं उसे अंडर एस्टिमेट करूँ और वे मुझसे काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है, लेकिन बहुत सारे हेवनली चाइल्ड ऐसे भी हैं जो कि उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं और जबकि उन्हें कोई एडवांटेज भी नहीं मिला था, इसीलिए लूटियन को अगर उन लोग को हराना है तो उसे काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। इसीलिए तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं उससे थोड़ा सख्ती करता हूँ, मैं ये सब उसके भले के लिए करता हूँ। जिस पे लूटियन की मदर कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि लूटियन ही मेरा सब कुछ है और वे फ्यूचर में जरूर कुछ बन के दिखाएगा और जब तुम उसे डांटते हो तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है और मैं चाहती हूँ कि लूटियन ही सबसे ज्यादा अच्छा हेवनली चाइल्ड बने। और तभी लूटियन की मदर कहती है कि ये सब छोड़ो, यान हेवनली चाइल्ड यहाँ पे क्या करने आया था। तभी लू सॉन्ग टन कहते हैं कि हाँ मैं उसी के बारे में तुमसे बात करने आया था। जिस पर वे कहती है कि क्या ये मुद्दा मुझसे जुड़ा हुआ है और वे कहती है कि ठीक है बताओ, लेकिन तुम सच सच बताना। और लू सॉन्ग टंग बताता है कि यंग सन चाइल्ड का नाम माइक है और वो मेरा बेटा है। जिसे सुनकर लूटियन की मदर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वे कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर लू सॉन्ग टंग कहते हैं कि ये बकवास नहीं है, माइक मेरा ही बेटा है। जिस बात को सुनकर लूटियन की मदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वे पिलर पे हाथ मारते हुए कहती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम दोनों की शादी किए हुए 30 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो। जिस पे लू सॉन्ग टंग कहते हैं कि जब मैं ट्रेनिंग के लिए बाहर गया था तभी माइक का जन्म हुआ था। और तभी उसकी वाइफ कहती कि चुप रहो, मुझे तुम्हारे पास्ट के लव अफेयर के बारे में नहीं सुनना। जिस पे लू सॉन्ग टंग कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हें नहीं सुनाना चाहता। और वे बताते हैं कि माइक की मदर तभी मारी गई जब वे जवान थी और माइक को अब जाकर पता चला है मेरे बारे में और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे फैमिली में आ जाए मेरे साथ रहने के लिए। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि ये कभी नहीं हो सकता, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा निराश किया है और तुम उसे यहाँ पे रखना चाहते हो, वे भी हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हो सकता और इसके के लिए मेरे फादर भी कभी नहीं मानेंगे। तभी लू सॉन्ग टंग कहते हैं कि बहुत सारे पार्टियाज ऐसे हैं जिनकी 2 या 3 से ज्यादा वाइफ है और उनके बहुत सारे चिल्ड्रन भी हैं और तुम्हारे फादर की भी तो बहुत सारी वाइफ हैं और तुम उन्हीं में से किसी एक की बेटी हो और तुम्हारे फादर को कोई हक नहीं है कि वे मेरे बेटों को मेरे घर में आने से रोके।